और नारा क्या लगाएंगे? ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहां है? आप तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान है। मैं उनको स्टार नहीं कहता, स्टार नहीं है वो, फहशकार है। हाँ, आप तो उनके तरीके को अपना रहे हो। अगर उसने बाली पहन लिए तो आप भी बाली। अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। इसलिए मेरे अजीज, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फटे हुए कपड़े पहनना बुजुर्ग कहते हैं ये नहूसत की अलामत है। तो फटी हुई पैंट ये नहूसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि आपको नहूसत वाले रास्ते पर चलना है या फिर हुजूर के तरीके पर चलना है। तवज्जो चाहूंगा, तस्वीर का एक रुख ये है भाई साहब, इसी मजमे में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई कई महीनों से फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी जी, और अगर कुरान की बात आ जाए तो ये कहते हैं कि हजरत हम जान दे देंगे। और अगर ईमानदारी से पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो 30% वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना आता होगा, 30% वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल नहीं आता होगा, और 40% उम्मीद है कि वो लोग होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब आपको कुरान आता है, तो वो कहते हैं हाँ हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी पक गई, कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। और पूछना चाहता हूं, अगर 80 साल की उम्र में भी कुरान न सीख सके तो किस बात के मुसलमान हो आप? पूछना चाहता हूं अपनी कौम से, अगर 80 साल की जिंदगी में भी कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हुआ? आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, अच्छे खासे तंदुरुस्त लोग एक साथ मुझे मिले, उनकी उम्र तकरीबन 50 बरस की होगी, बढ़िया रमजान शरीफ में दिन में गुटखा खा रहे थे। मिल गए, मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत वो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो तुम्हारा डॉक्टर ये कहता है कि रमजान रोजा रखने से सेहत खराब होती है, हालांकि मैं उसे डॉक्टर नहीं मांगता, वो डॉक्टरी में नाबालिग है। हमने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की रिसर्च और तहकीक को पढ़ा है। अतिब्बा ये कहते हैं कि रोजा इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो ये तुम्हारा डॉक्टर कहता है कि रोजे से बॉडी खराब होती है, लेकिन ये तुम्हारे नबी फरमाते हैं रोजा रखो, हज करो, मालदार हो जाओगे, रोजा रखो, शिफायाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। और बाज लोग तो सेकुलर बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इलेक्शन आ रहा है प्रधानी का, लड़ते रहिएगा खूब। सियासी लोग कहते हैं हजरत आपको सियासत जेब नहीं देती और उलमा को सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं उनके कहने पर अमल करूंगा, यकीनन उलमा का काम वाज़ो नसीहत है, मगर मैं अपने उन सियासी लोगों से भी कहूंगा कि नेताजी सेकुलर उतने ही बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए। इसलिए कि प्रधानी आएगी चली जाएगी, चेयरमैनी आएगी चली जाएगी, विधायकी आएगी चली जाएगी, ईमान आने जाने वाली चीज नहीं है। इसलिए कोई ऐसा काम न करिएगा जिंदगी में कि आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। वोट के लिए शराब पिलाने वालों, ये मुल्क के कानून के एतबार से भी जुर्म है और शरीयत के एतबार से भी बहुत बड़ा जुर्म है। अगर शरीयत ने फतेह नसीब में, अल्लाह ने फतेह नसीब में लिख दी है तो दुनिया का कोई माई कलाल तुम्हें जलील नहीं कर सकता, और अल्लाह ने शिकस्त ही मुकद्दर फरमा दी है तो तुम्हें कोई फतेह याब नहीं कर सकता। इजाजत है आगे बढ़ूं? और हजरत
बाज ईमानदारी से कहूं तो बाज लड़कों से मेरी मुलाकात होती है तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। जी जी, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानता है, न माँ बाप का अदब करता है, न उलमा का एहतराम करता है, और जुमे के दिन भी तब पहुंचता है जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इसे किसी ने बता दिया था कि जो लगातार 3 जुमा छोड़ता है वो मुसलमान नहीं रह जाता। इसको बता दिया तो ये डरा हुआ है, इसलिए महीने में 1-2 ही छोड़ता, पूरे नहीं छोड़ता। ऐसा ही है ना? हाँ, पूरी तवज्जो चाहूंगा। तस्वीर का एक रुख ये है, सैयद साहब तवज्जो, तस्वीर का एक रुख ये है। अब तस्वीर का दूसरा रुख समात करें। कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में हम देख रहे हैं कि चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कलिमाते शिरकिया कहलवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये कह, वो कह रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। ए लोगों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मगर मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी में जितना भी बड़ा मुश्किल मसला आ जाए, कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, और मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहबुल्लाह रामपुरी, सुभान अल्लाह सुभान। आप मुझे बताइए कि जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा या कुछ तब्दीली भी आएगी? बोलो भाई। देखिए, कान में बाली पहनना मर्दों को यह हराम है। एक अंगूठी, एक नगवाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम मर्द पहन सकता है। उसके अलावा सोना, चांदी, धात, किसी भी धात की अंगूठी या कड़ा, यह नाजायज़ और हराम है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जलसे में आए हो, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरते थे। आज एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटी और पूरी की पूरी फैमिली खत्म। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस दौर में भी अपनी पहचान नहीं बनाकर रखोगे तो फिर आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर और खतरनाक हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि हालात से आगाह कर रहा हूं। इसलिए अगर 1 लाख लोगों में भी आप मौजूद हो तो एहसास कमतरी का शिकार मत होना। अगर वहां तुमसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो राजू, पप्पू, गुड्डू ये सब मत बताना, कहना मेरा बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। अपने इस्लाम को छुपाओ नहीं, बल्कि जाहिर करके रहो, और जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ जाए, अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। सुने आप हजरत,
और एक गुजारिश हो रहे लगे हाथ तो शायद के भूल जाऊं, हमारे बाज मुसलमान भाई होते हैं बुजुर्ग, वो 2 अंगुल दाढ़ी रखते हैं, 2 अंगुल। कोई मौलाना उनकी 4 अंगुल नहीं करवा सकता, वो किसी की नहीं मानेंगे, उनकी 2 ही रहेगी तो 2 ही रहेगी, उनका स्टाइल है। अम्मा चाचा अपने मन की बहुत गुजार ली, बुढ़ापे में आपको कोई देख भी नहीं रहा, चक्कर में मत रहो। और अगर मेरी बात आज बुरी लग रही है तो उस दिन से बेहतर है कि कहीं कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं तो तुम्हारा चेहरा देख करके मुंह ना फेर ले। इसलिए 2 अंगुल दाढ़ी रखी अपनी खुशी से, 2 और बढ़ा लो अपने नबी की खुशी से। बदलो तर्ज़े जिंदगी को, तकब्बुर और घमंड में मत रहे। तकब्बुर और घमंड ये शैतान की पहचान है, मुसलमान की पहचान नहीं है। इसलिए गुजारिश करता हूं, चाहे पूरी दाढ़ी छिलाओ चाहे 2 अंगुल रखो, ये सब के सब ना जायज़ व हराम है। एक मुश्त दाढ़ी ये मेरे नबी की सुन्नत है, तो इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। कुछ लोग मूड में नहीं है, मगर अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाओ। फरिश्ता कब आकर उठा कर ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हमने नौजवानों को मरते देखा है, बुजुर्गों को मरते देखा है, आपने भी देखा होगा। हर एक को मौत का जाम पीना है। आप हमेशा जलसा करवाते रहेंगे, सुनते रहेंगे तबरे ज़ालिम तक। तबरे ज़ालिम हमेशा हमेशा के लिए तकरीर करता रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह चाहे तो 500 बरस तक जिंदा रखे, अल्लाह चाहे तो 100 बरस तक जिंदा रखे, मगर जब उसका हुक्म हो जाएगा तो फिर मौत की आगोश, मौत के पंजे से आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा पूरी सजाइए, अमल होगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये उन लड़कों के लिए भी है जो हुजूर पर जान देने का जज्बा रखते हैं मगर हुजूर की सुन्नतों से दूर है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अभी उड़ीसा गए हुए थे, हमने एक लड़के को देखा जिसके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजी हुई। उसकी उम्र लगभग 22-23 बरस की, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा हमारे सामने बैठ करके खाना खा रहा था। तो सुन्नत के मुताबिक आप क्या समझते हैं, वो आलिम था? जी नहीं। हाफिज था? जी नहीं। कारी था? जी नहीं। वो आलिम मौलाना हाफिज नहीं, वो मदरसा कभी गए भी नहीं। वो करोड़पति बाप की औलाद था मगर हुजूर का ऐसा आशिक था कि हर अदा हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक। आप मुंबई में जाकर के देखें, अरबपति लोग जब सब नमाज का वक्त हो जाता है अपने सारे काम छोड़ करके वो मस्जिद के रास्ते ले लेते हैं। मुलाकात करो उन दीनदार मुसलमानों से। और आपको ये तो मैंने एक आम लड़के की बात बताई। मैं लखनऊ में एक दिन यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने देखा कि एक लड़का MBBS में दाखिला लिए हुए है और वहां MBBS कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है। कुर्ता पजामा पहने हुए था, चेहरे पर शानदार सुन्नत मुस्तफ़ा सजी हुई थी। सीखो सीखो और ये लोगों आओ अपने नबी की सुन्नतें, अपने नबी की सुन्नतों को अपनाओ। इजाजत है बयान करूं आगे? ये सारी परेशानियां इस वजह से हैं कि हमने अपने नबी की शरीयत को सही से पढ़ा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। और बड़ी संजीदगी के साथ एक बात सुन लीजिए,
जंग बदर के मौके पर बहुत सारे काफिर मार दिए गए, मुशरिकीन मार दिए गए और कुछ जिंदा गिरफ्तार किए गए मुशरिकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा कि ए उमर, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? सुन लीजिए हजरत, तवज्जो चाहिए। हजरत उमर ने अर्ज किया, मेरे नबी ने फरमाया उमर, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? तो तेवर उमर तो आप जानते ही हैं। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, ऐसा किया जाए इनका सर कलम कर दिया जाए और हम में से हर रिश्तेदार अपने ही रिश्तेदार का कत्ल करे। ये हजरत उमर ने राय पेश की थी। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर आप बताओ आपकी क्या राय है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अपने ही आइज़ा अकारिब हैं, अपने ही घर के खानदान के लोग हैं, अपने ही कबीले के लोग हैं। या रसूल अल्लाह, ऐसा किया जाए कि इनसे फिदिया लेकर के इन्हें छोड़ दिया जाए, और चूंकि इस वक्त मुसलमानों की माली हालत भी कमजोर है, इनसे कुछ रकम मिल जाएगी तो मुसलमानों की इमदाद का सामान हो जाएगा, और आइंदा हो सकता है आइंदा अल्लाह ताला इन्हें ईमान की तौफीक भी अता फरमा दे। मेरे नबी को हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये राय पसंद आई। जितने कैदी थे मुशरिकीन की तरफ से, अल्लाह के नबी ने 4-4 हजार दिरहम उनसे वसूले और उन्हें रिहाई का परवाना दे दिया। और जो लोग उनमें दिरहम देने के काबिल नहीं थे, उनकी इतनी इस्तिताअत नहीं थी, उनमें जो लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, अल्लाह के नबी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि उनमें से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ा दें, लिखना सिखा दें और रिहाई का परवाना हासिल कर लें। थोड़ा सा चुप जाइए भाई साहब, थोड़ा सा। यह है मेरे नबी की तालीम से मोहब्बत। और मैं बड़ी फख्र के साथ कहता हूं, और अपने मुल्क के उन डॉक्टर्स, मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम इंजीनियर्स और मुख्तलिफ डिग्री होल्डर के मास्टर्स से, मुख्तलिफ डिग्रियों के मास्टर्स से कहूंगा, उनकी मेहनत को भी सलाम करूंगा, उनके जज्बे को भी सलाम करूंगा, मगर मेरी कौम तुम्हें यह भी बता दूं कि दीन पर जब भी हमला होता है तो यूनिवर्सिटी का फारिग आगे नहीं बढ़ता, स्कूल का पढ़ा लिखा डॉक्टर मास्टर आगे नहीं बढ़ता। दीन पर जब भी हमला होता है तो दीन के तहफ्फुज के लिए, अपनी जान का नजराना देने के लिए कोई और नहीं, यही मस्जिद के 5,000 तनख्वाह वाला इमाम और मस्जिद के 10,000 तनख्वाह वाला इमाम और मदरसे का मुदर्रिस दीन के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा रखता है। मेरे वो भाई बुरा न मानेंगे जो दुनियावी तालीम याफ्ता हैं और दीन से मोहब्बत रखते हैं। मैं फिर भी कहता हूं, दीन की जिम्मेदारी और दीन के लिए जो मोहब्बत उलमा के सीने में है वो किसी और के सीने में नहीं हो सकती। मदरसा गुलशन रज़विया 5 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा दे रहा है। अभी पूरे मुल्क में हालत यह है कि मुसलमानों मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है, जबकि हिंदुस्तान में अब भी अनपढ़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद लोगों को उनकी फिक्र नहीं है, उन मदरसों की फिक्र है जो गरीब बच्चों को खिलाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। सुन लीजिए, दुनिया जानती है कि मुसलमानों का ईमान अगर हिंदुस्तान में महफूज है तो ये मदरसों की वजह से महफूज है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्यों हजरत, कोई बात? हाँ, थोड़ा सा बोलना चलना बंद कर दें सर। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमान के एतबार से कमजोर हो जाएगा।
इसलिए हर गांव के लोगों की ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके यहाँ मकतब या मदरसा नहीं है तो कायम करें, और अगर पहले ही से कायम है तो उसको सही से चलाएं, ताकि हमारा बच्चा होश संभालने से पहले ही कुरान करीम को पढ़ना सीख जाए और लिखना सीख जाए। समझ गए आप? हजरत गिरामी, आइए एक हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसके रावी हजरत कसीर इब्ने कैस है। हदीस आला दर्जे की है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत और इल्म दीन हासिल करने वालों की अजमतें समझो। हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में एक दिन बैठा हुआ था, तो एक शख्स मदीना शरीफ से आया। हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में हजरत अबू दरदा के साथ बैठा हुआ था। एक शख्स मदीना शरीफ से आया। दमिश्क ये मुल्क शाम में है और मदीना शरीफ ये सऊदी अरबिया में है। एक हदीस को सुनने के लिए एक सहाबी कहां जा रहे हैं, उसको सुन लीजिए। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं कि मैं दमिश्क की मस्जिद में हजरत अबू दरदा के साथ बैठा हुआ था। मैं क्या देखता हूं, एक शख्स मदीना शरीफ से तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ए अबू दरदा, मैं कहीं और से नहीं बल्कि हुजूर के शहर मदीना शरीफ से आया हूं। थोड़ा सा बोल दीजिए। मदीना सुनकर के भी अगर ईमान में हरारत नहीं आ रही है तो फिर थोड़े से दिल पर स्याही दाग लग गए हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। वो साहबी कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ से आया हूं और मैंने सुना है कि आप मेरे आका की कोई हदीस बयान करते हैं। मैं किसी और काम से नहीं आया, सिर्फ मदीना शरीफ से आप तक उस हदीस को सुनने के लिए आया हूं। तो हजरत अबू दरदा कहते हैं, हाँ जी हाँ, वो हदीस में बयान करता हूं। उसके बाद हजरत अबू दरदा वो हदीस बयान करते हैं। कहते हैं, फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम यस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द वलहीतानु फ़ी जौफ़िल मा व इन्न फ़ज़लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब व इन्न फ़ज़लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। बोलो सुभान अल्लाह।